कंपोजिट विद्यालय बकंदा हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तिलियानी ब्लॉक है इसका। ओके। आपके स्कूल में पहल कार्यक्रम शुरू होने से पहले आईसीटी लैब्स में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? देखिए, वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी हम लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ दीक्षा ऐप से पढ़ाया जाता था, हमारे पास पर्याप्त टीएलएम थे, हमारे टीचर्स और स्टाफ बहुत ही निपुण है इस चीज़ बनाने में, जिसमें हम अपने हाथ से ही हमारे यहाँ टीएलएम बनाया जाता है। टीचर्स बुक में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको देखकर ही, और तमाम अन्य संसाधन हैं जिसके माध्यम से पहले से ही पढ़ाते रहे हैं। ब्लूटूथ थे और प्रोजेक्टर था हमारे पास, तो वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी जो संसाधन मिलते जाते हैं वो हेल्प ही देते हैं हमारे यहाँ पढ़ाने में। ऐसा कुछ नहीं था कि कमी बहुत नहीं थी, लेकिन अच्छा लगा आया। जब पायलट कार्यक्रम शुरू हुआ तो आपके स्कूल के स्टाफ की प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी? सब सुन रहे थे तो बहुत खुश थे इस चीज़ के कि हमको टैब मिलेंगे, और लेकिन थोड़ा सा पसोपेश की स्थिति थी, वो किस तरह ऑपरेट होंगे या उनमें क्या क्या समस्याएं हमको आगे चल के आएंगी। लेकिन कुल मिला के स्टाफ बहुत खुश था, और हमारी जो पुरानी बीओ थी वो भी बहुत, उन्होंने हम लोगों को सहयोग दिया, और टीचर्स एक्साइटमेंट भी थी टीचर्स में, और चाहते भी थे कि वो हम कुछ नई चीज़ हमारे यहाँ आए जिससे हमारे यहाँ की गुणवत्ता अच्छी हो। ओके। पहल की शुरुआत के बाद से आपके स्कूल में आईसीटी लैब के उपयोग में किस प्रकार का बदलाव आया है? बुनियादी तौर पर तो बदलाव हर एक नई चीज़ आने पर होता है। कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम आ जाए तो बच्चे उससे और ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। पहल लैब से भी बहुत सुधार हुआ। बच्चों, जो हमारे यहाँ के गार्जियंस थे, जो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे आधुनिकता चीज़ों से पढ़ें, वो चीज़ें हो सकता है हम उनको दिखा नहीं पाते थे। वो प्रोजेक्टर को सिर्फ एक पर्दे के रूप में ही लेते थे, लेकिन जब उनके बच्चों के हाथ में आया टैब, तो वो बच्चों ने जब अपने पेरेंट्स को साझा किया अपने अनुभव, वो बहुत अच्छा था। वो भी अचंभित थे कि इतना फ्री में ये चीज़ें मिल रही हमें। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, और इसके लिए कन्वेजिनियस की संस्था धन्यवाद की पात्र है। क्या आप छात्रों के सीखने की उपलब्धियों में आए समग्र बदलाव का वर्णन कर सकते हैं? हाँ, वर्णन तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे थे, जैसे एक बच्ची थी अबू ईमान, कुछ एक चुनिंदा बच्चे होते हैं, अक्सा है, अबू ईमान थी, और आज भी कुछ बच्चियाँ हैं 6, 7, 8 में, जिन्हें हम देखते हैं कि वो बहुत रुचि लेकर पढ़ती हैं, उनसे सीखती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करती हैं, जहाँ दिक्कत होती है टीचर्स का सहयोग लेती हैं, और उनमें बदलाव हो रहा है जो हम अपेक्षा करते हैं उससे बेहतर। ओके। क्या आपने उपस्थिति, भागीदारी या छात्रों के उत्साह में कोई बदलाव देखा है? उपस्थिति को लेकर ये हमारे यहाँ टीचर्स काफ़ी लगे रहते हैं। रोज़ हमारे यहाँ टीचर्स जिसकी क्लास होती है, उन लोगों के पास सबके पास फ़ोन नंबर्स हैं पेरेंट्स के, वो फ़ोन करके ही बुलाते हैं। बाकी बच्चे रुचि तो दिखाते हैं इसमें, जब वो खुद जुड़ते हैं कि हमें आज ये सीखना है, जब बच्चे सीखते हैं, रुचि लेते हैं, तो आएंगे। बिल्कुल। आपके स्कूल में इस पहल की सफलता में शिक्षकों और फेलोज की क्या भूमिका रही? फेलोज बहुत अच्छे थे, जो अभी तक रहे हैं वो बहुत कोऑपरेटिव थे। डाटा सिंक करना है या अन्य जो चीज़ें हैं, हमको जहाँ दिक्कत आ रही है, डैशबोर्ड खोलना है, या हमारे टीचर्स को मीटिंग लेनी है, और जहाँ हमें कठिनाई आती है वो पूरा सहयोग करते थे। डेटा आधारित मॉडल और फील्ड स्टाफ तथा फेलोज से मिले सहयोग ने कार्यान्वयन की गुणवत्ता को किस प्रकार बेहतर बनाया? देखिए, जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं हुई या जो नई चीज़ हमें ऑपरेट करना नहीं आता है, वो जो ये आए हैं उन्होंने ही सिखाया। हमारी मीटिंग्स हुई, उन्होंने एक एक बारीकी से बताया डैशबोर्ड कैसे खोलना है, आप डाटा कैसे सिंक कर सकते हैं, एक बच्चे का मंथली या वीकली आप किस तरह से देख सकते हैं उसकी रिपोर्ट, किस किस महीने बच्चा कितना गेन कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना गेन कर रहा है, ये एक एक चीज़ उन्होंने बताई।
तो इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे कोई भी चीज़ सीखने में हमें दिक्कत आती है, लेकिन ये इन लोगों के सहयोग से जल्दी आसानी से हो गया। जी, ओके। क्या आप कोई विशेष उदाहरण साझा कर सकते हैं जहां पहल मॉडल ने आपके स्कूल के लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान किया हो? हाँ, बिल्कुल किया है। हमारे यहाँ लाइट की समस्या थी, हम लोग बहुत परेशान थे, चाह के भी उस कमी को हम जल्दी दुरुस्त नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो हमारे यहाँ के फेलोज थे उनसे मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक समस्या है, और मनी प्रॉब्लम भी थी क्योंकि हमारा बजट ख़त्म हो चुका था। तो इस बात को उन्होंने ऊपर पहुँचाया और हमें इन्वर्टर उपलब्ध हुआ। ठीक है। क्या आपको लगता है कि ये मॉडल अन्य स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है? हाँ, अपनाना चाहिए। तो क्योंकि अपनाना भाई चाहिए? जी। अपनाना तो चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। अपनाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि पहले ट्रेनिंग दें। बिल्कुल। कोई भी आप संसाधन हमें देते हैं और ट्रेनिंग बाद में होती है, ट्रेनिंग पहले हो। बिल्कुल। और ट्रेनिंग होने के साथ ही कैसे आप डाटा सुन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से। ये नहीं कि आप भीड़ में दे रहे हैं, इंडिविजुअल जाके एक एक स्कूलों में जिसमें आपको देना है उसको चलाना सिखाना चाहिए। और क्या हमें समस्याएं आगे आ सकती हैं, इसके लिए पहले से संसाधन देने चाहिए। हम इसमें बहुत सफ़र किए हैं, हमारे यहाँ कभी कभी कोई चीज़ थोपी जाती है। जैसे हमारे पास ये रूम एक्स्ट्रा था, इसमें हमारा सामान रखा हुआ था, अब हमें वो पूरा रूम सही करना था, 50-25 बोर्ड लगाने थे, टैबलेट्स आएंगे तो उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जब हमारे पास मद नहीं होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव थे सभी, तो हम लोगों ने कोऑपरेशन से कर लिया, या प्रधान जी ने हमारे सहयोग किया। जहाँ ये समस्याएं आती हैं, जो सहयोग नहीं है जिनके यहाँ, वो उस काम को कैसे करते, उनके लिए तो बहुत दिक्कत थी। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान भी पहले ही देना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है, लेकिन अंततः इसको गेन किया। सहयोग कुल मिला के ठीक रहा और बच्चे सीख रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, ऑपरेट की जा सकती है सभी जगह। धन्यवाद।